एक क्वार्टर्स को लेके बहुत अच्छा सवाल स्टूडेंट्स ने पूछा है। कोई भी चाहे स्टेनो का स्टूडेंट हो, 2022 का भी रिजल्ट वगैरह भी आ ही जाएगा, प्रेफरेंस वगैरह, सीजीएल को कोई एस्पिरेंट हो, 2022 का रिजल्ट आ चुका है। लगभग सभी सिलेक्टेड एस्पिरेंट के मन में एक जो दिमाग में सवाल आता है और वो ये आता है कि किसी भी सिटी में अगर मैं पोस्टेड हूँगा तो क्या मुझे वहाँ पे क्वार्टर्स मिल सकेगा उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का, क्या वहाँ पे रेंट रहने वाला है। लगभग सभी के दिमाग में ये चीज़ें आती होंगी। यहाँ पर मैं आपको आपका जो मन में जो शंका है, जो डाउट है, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप अपनी जो भी फ्रेंड सर्कल या ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लगभग बहुत ही रेयर केस होगा जो आपको मिलेगा। देखो, बात करते हैं सबसे पहले क्वार्टर्स की। देखो, आप जिस भी सिटी में अगर आप पोस्टेड हो रहे हो, किसी भी इंडिया के कोने में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो आपका एक्स सिटी है, कई जगह पे क्या है कि एक्स सिटी आपका नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई 50 लाख ऊपर, तो वो ऑलरेडी कर दिया, जैसे थाने, कल्याण वगैरह, और भी कई ऐसी सिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको एक्स सिटी की सैलरी मिल रही है, वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि हो सकता है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे उनके जो क्वार्टर्स हो, वो हो सकता है कि एक ही क्वार्टर्स हो, ठीक है, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्वार्टर्स भी हो सकते हैं। या आजकल कई ऐसे जगह पे इन्वेंट, स्पेशली जो बहुत मेन सिटी हैं, वहाँ पे ये देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से क्वार्टर्स होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, सीपीडब्ल्यूडी का जो रहता है, वो पूरा कहीं के बनाते हैं और वही पूरा मेंटेनेंस का काम भी देखते हैं, ठीक है। अभी वो आपने सुना होगा, या चेन्नई वगैरह में लगभग बनाया गया था, तो इनकम टैक्स या किसी को कोलैबोरेट करके 2 डिपार्टमेंट करके वो पूरा बनाया गया था, ठीक है। तो लगभग अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हर पर्टिकुलर सिटी में गवर्नमेंट के ही क्वार्टर लोग लें, और उन्हीं क्वार्टर्स में, क्योंकि गवर्नमेंट को उनसे रेवेन्यू मिलेगा, जो आप बाहर दे रहे हो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, और आपको अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, स्कूल कॉलेज उसी कैंपस के अंदर आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट के ऊपर, या आप जिस सिटी में पोस्टेड हो रहे हैं, सबसे पहली चीज़। और सेम ऐसे ही वाई सिटी में भी रहेगा, सेम ऐसे ही जेड सिटी में भी रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गई आपकी क्वार्टर्स की बात, कि भाई क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, लगभग अब तो हर जगह पे अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन बात करते हैं आपके रेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों के दिमाग में आता है कि अरे यहाँ पे तो इतने हज़ार का मिल जाएगा, यहाँ पे तो ये मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आप किसी भी एक सिटी में आप पोस्टेड होते हो, तो आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिस है, वो हमेशा मेन सिटी में ही रहता है। तो मेन सिटी में रहने के कारण आपको उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई को मिल भी गया तो उसका जो रेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स सिटी की भी मैं बात बताऊँ, जितना पूना, दिल्ली, ये सब, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इन सब की बात बता रहा हूँ, कि अगर उसके 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर आप लोगे जाके, तो आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मिला भी तो 1 BHK हो सकता है कि आपको 16,000 के ऊपर ही मिले, या 15,000 के ऊपर ही मिले। एकदम बिल्कुल फैक्ट बात है, एक्सीडेंट बात बता रहा हूँ, ज़्यादा ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कम करोगे, अगर आप ये जो एरिया है वो 10 किलोमीटर का, अगर आप सर्कल या रेडियस लोगे, अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर का रेडियस लोगे, तो 1 BHK का जो फ्लैट है वो आपको आराम से 9,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। 9,000 या 10,000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्स सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान में रखो, 9,000 में आपको आराम से मिल जाएगा 10 किलोमीटर के रेडियस में। बस आपको जाने आने का दिक्कत रहेगा, उसके लिए आप बाइक वगैरह ला सकते हो, नहीं तो फिर ऑटो या बस वगैरह से आपको आना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। अब जैसे मुंबई वगैरह, मुंबई तो बहुत ही मतलब ज़्यादा, तो मुंबई में क्या रहता है कि कई लोग पनवेल वगैरह लेते हैं, थाने लेते हैं, कल्याण लेते हैं, तो लोकल चलती है, 1 घंटे में लोकल से आप पहुंच जाते हैं, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे जो भी लगते हो, ठीक है। तो ये पूरा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं वाई सिटी की, तो किसी भी वाई सिटी में अगर आप जाओगे, कुछ वाई सिटी को छोड़ के, जो कुछ वाई सिटी बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो वहाँ पर जो आपका 1 BHK का रेंट है वो आपको पड़ेगा जाके लगभग 6,000 से स्टार्टिंग आपकी रहेगी। 6,000 से 7, साढ़े 7, 8,000 में आपको लगभग मिल जाएगा। 6,000 आपका रहता है, 5,500 6,000 आपका रहता है 1 BHK का, जो वाई सिटी है, ठीक है, जो अभी अभी वाई सिटी बनी है, जो जहाँ पे उतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है। कई जगह पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है, वहाँ पे 7,000 7,500 तक रेंट जो है वो आपका पहुँच जाता है, ठीक है। एक मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम हाई फाई सोसाइटी में, एक बता रहा हूँ। लेकिन जेड सिटी की अभी मैं बात करूँ, तो जेड सिटी में अगर आप जाओगे कहीं पर भी, तो आपको बेसिक 3 साढ़े 3 हज़ार से
आपको लगभग ये मान लो कि 6,000 तक में आपको आराम से 1 BHK मिले। 6,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5,000 तक में आपको आराम से 1 BHK मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ, वाई सिटी में मैंने आपको रेडियस नहीं बताया, वाई सिटी में आपको 5 किलोमीटर के अंदर अंदर जो मैंने आपको प्राइस बताया उसी में मिल जाएगा। और जेड सिटी में आपको 4 किलोमीटर के अंदर अंदर ये जो प्राइस का मैंने बताया वो आपको हर हाल में रेंट आपको कहीं ना कहीं उस रेंट में आपको मिल ही जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी भी सिटी में हो रही है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। XYZ सिटी 2000 अभी 21 में वो आपकी सेंसस हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे अभी होगा 25 तक, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा अभी ऑनलाइन कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में होने वाली है, किस शहर में आपका ऑफिस है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप एक एस्टिमेट लेके चलिएगा कि भाई ऐसा ऐसा हमारा खर्च जो है वो हर महीने का रेंट पे होने वाला है। क्वार्टर्स मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे वो भी आपको वहाँ पर सर्च करके ऑनलाइन वगैरह पता चल सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स के मन में एक और सवाल आता है, और वो ये है कि जब भी आप किसी भी सिटी में पोस्टेड होते हो तो वहाँ पे डिपॉजिट का कई लोग पूछते हैं। देखो डिपॉजिट का मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्स सिटी में हो तो 3 महीने तक का डिपॉजिट रहेगा, वाई सिटी में हो तो आपको 1 या 2 महीने का रहेगा, जेड में तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका सोसाइटी वगैरह तो 1 महीने का ही आपका रहने वाला है, ठीक है। अगर वो सिटी कनेक्टेड नहीं है, एक्स सिटी से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि डिपॉजिट आपका 2 महीने का भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा पूरा रहता है। तो ये पूरा जो है वो मैंने आपको सार बता दिया एक, जब आप किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी सिटी में जाते हो। तो आगे ऐसी भी बहुत सी अपडेट्स मिलेंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अपडेट्स के लिए जो भी एलोकेशन वगैरह होता है वो सब मैं बताता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना। बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप मिस ना करो।